गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप हैं शिवानी सिंह के साथ में। जैसे कि पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया था सिंधु सभ्यता के कुछ प्रमुख शहर, उसी में हम लोग नवा शहर जो पढ़ रहे हैं आलमगीरपुर, उसके विषय में जानते हैं। ज्यादा कुछ खास तो नहीं है, ये यूपी के हिंडन नदी के किनारे है। वहीं हमारा 10वां शहर जो है वो है धोलावीरा। गुजरात के कच्छ में स्थित है धोलावीरा। और धोलावीरा के जो साक्ष्य मिले थे, जो साक्ष्य धोलावीरा की खुदाई में मिले हैं, विशाल जलाशय, वही 11वां जो हमारा जो 11वां शहर है वो है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो स्थित है वो है हरियाणा में, हरियाणा में स्थित है। राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। और इसमें जो साक्ष्य मिले हैं वो मिट्टी का, पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे साक्ष्य जो मिले हैं वो मिट्टी का रथ मूलक, नमूना मिला है। ये जो हमारे 11 शहर थे जिनके विषय में हम लोगों ने बात की, ये सिंधु सभ्यता से रिलेटेड कुछ प्रमुख शहर थे। वहीं अब बात करते हैं सिंधु सभ्यता में जो हमारी संस्कृतियां हैं, कला हैं, कुछ प्रमुख संस्कृति और कला, उनके विषय में बात करते हैं। आप लोग ये नोट करिए। चलिए तो बात करते हैं सिंधु कालीन की जो संस्कृति है और कला है उसके बारे में। सिंधु काल की संस्कृति और कला का कुछ जो प्रमुख पॉइंट है वो लिख लीजिए, पहले डाल दीजिए हेडिंग। पहले तो सुन लीजिए, जो सिंधु काल में कला और संस्कृति के विषय में सुन लेते हैं। पहले जो सिंधु सभ्यता का जो मेन पॉइंट है वो ये है कि इसमें जो मात्र सत्तात्मकता का समाज चलता था, क्योंकि जो माताएं होती थी उनके नाम पर ही वंश चलता था। तो पहला पॉइंट है वो नोट करिए, सिंधु सभ्यता में मात्र सत्तात्मक समाज या फिर ऐसे लिख लीजिए को मात्र सत्तात्मकता समाज कहा जाता था, क्योंकि इसमें माता के नाम पर ही वंश चलता था। चलिए वही दूसरा पॉइंट डालिए। दूसरा पॉइंट में क्या है कि जो सिंधुवासी होते थे इनका जीवन यापन क्या था। ये इनका जीवन यापन जो था, ये मिट्टी के बर्तन बनाते थे, उन पे कलाकृतियां किया करते थे। और जो कलाकृतियां होती थी मिट्टी के बर्तनों पे, उन्हें टेराकोटा कहा गया। आपने टेराकोटा का बहुत जगह नाम सुना होगा। टेराकोटा से रिलेटेड क्वेश्चन एक दो बन जाते हैं, जैसे कि अभी इसमें टेराकोटा को ही मिट्टी में जो बर्तनों में जो कलाकृतियां की गई हैं उन्हीं को टेराकोटा कहा गया है। चलिए नोट करिए, सिंधुवासी मिट्टी के बर्तन बनाने में माहिर थे।
तथा मिट्टी के बर्तनों पे की गई कलाकृति कलाकृति को ही टेराकोटा के नाम से जाना गया है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते ही हैं कि टेराकोटा क्या है, टेराकोटा से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। वहीं दूसरा पॉइंट ये लिखिए कि जो इसमें मोहरें होती थी, सिंधुवासियों की जो मोहरें होती थी वो सेल खड़ी मिट्टी की बनी होती थी। जो सिंधवासियों की मोहरें होती थी सेल खड़ी मिट्टी की बनी होती थी। आप लोग इतना नोट करिए, फिर इसके बाद अगला पॉइंट लिखाते हैं। आपने ये लिख लिया होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है, जो सिंधुवासी जो थे वो मतलब कि मोहरें और ये जो टेराकोटा है इसका प्रयोग मुद्रा के रूप में करने लगे थे, क्योंकि तब रुपए पैसे का चलन नहीं था, इसलिए वो लोग टेराकोटा और ये जो मोहरे हैं इनका इस्तेमाल मुद्रा के रूप में करने लगे थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट ये लिखिए, सिंधुवासी मोहरे तथा टेराकोटा का प्रयोग मुद्रा के रूप में करते थे। क्योंकि भाई क्यों करते थे इसका तो बताना जरूरी है, क्योंकि तब रुपए तथा पैसे का चलन नहीं था। अगला पॉइंट लिखिए, जो सिंधुवासी थे उसमें जो स्वास्तिक बनता था वो चावल का बनता था। ये पूछा गया है इसलिए ये आपको जानकारी दी जा रही है। जो सिंधुवासी होते थे चावल का स्वास्तिक बनाते थे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, जो सिंधु काल में मृतकों के जो शरीर होते थे उनको 3 तरीके से समाधिकरण किया गया है। सिंधु काल में मृतकों के शरीर को, मृतकों के शव को 3 प्रकार से समाधिकरण किया गया है। तो पहला जो है वो पूर्ण रूप से समाधिकरण, दूसरा है आंशिक रूप से समाधिकरण, और तीसरा जो है वो है दाह संस्कार। चलिए वहीं अब आगे बढ़ते हैं, कुछ पॉइंट अभी इसमें और हैं, आप लोग ये नोट करिए। ये नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो सिंधुवासी का प्रमुख व्यवसाय क्या था, प्रमुख फसल क्या थी, इन्होंने पहली बार क्या उत्पाद किया, इन्हें क्या साक्ष्य मिले, क्या नहीं मिले, और सिंधु सभ्यता जो काश युगीन सभ्यता कैसे कहलाई, उसके विषय में बात करते हैं। पहला पॉइंट जो है, सिंधुवासियों की प्रमुख फसल जो थी
गेहूं और जौ। वहीं दूसरा पॉइंट ये है कि सिंधु वासियों की जो प्रमुख व्यवसाय था वो क्या था, ऐसे ही नोट कर लीजिए। पशुपालन और कृषि। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि उन्होंने पहली बार क्या उत्पाद किया, सिंधु वासियों ने पहली बार कपास उत्पाद किया था। ये क्वेश्चन आया हुआ है तो आप लोग इसे देख लीजिएगा, कपास का उत्पादन किया था। यही नेक्स्ट पॉइंट जो है, इसमें गाय, इन लोगों ने जो खुदाई की थी सिंधु वासियों ने, उसमें गाय के कोई भी साक्ष्य नहीं मिला था। खुदाई में सिंधु काल में गाय का कोई साक्ष्य नहीं मिला। वहीं अगला पॉइंट ये भी है कि इसमें लोहे का भी कोई साक्ष्य नहीं मिला था खुदाई में। नोट करते जाइए, नोट करिए, खुदाई में लोहे का कोई साक्ष्य नहीं मिला। नेक्स्ट पॉइंट जो है इसमें वो ये है कि गुजरात से जो सूरकोटड़ा नामक जगह से घोड़े के अस्थि पंजर मिले थे। नोट करिए, गुजरात के सूरकोटड़ा से घोड़े के अस्थि पंजर मिले, यानी उसका साक्ष्य मिला, अस्थि पंजर मिले थे। इतना नोट करिए, फिर उसके आगे बात करते हैं। तो आगे नेक्स्ट पॉइंट, अगला जो पॉइंट है, जो सिंधु सभ्यता है, इसमें चांदी का सबसे प्राचीन साक्ष्य मिला था। मतलब सबसे प्राचीन साक्ष्य चांदी यहीं से मिला। पॉइंट है, सिंधु सभ्यता से ही चांदी का सबसे प्राचीन साक्ष्य मिला। वहीं जो सिंधुवासी थे, सिंधुवासी टीन तथा तांबे से कांसा बनाते थे। इसीलिए सिंधु सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा गया। युगीन सभ्यता भी कहा गया। ठीक है ना। अब जो ये सिंधुवासी थे, ये अपना विदेशी व्यापार जो था वो ईरान, अफगानिस्तान, मोसोमोटोमिया इससे करते थे। विदेशी व्यापार ईरान, मोसोमोटामिया, मोटोमिया
अफगानिस्तान द्वारा करते थे। इसमें एक चीज तो क्लियर हो गई कि सिंधु सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है, क्योंकि वहां कांसा बनाते थे वो लोग, इसीलिए उसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। चलिए अगला पॉइंट लिखते हैं, नोट कर लीजिए। चलिए तो अगला पॉइंट लिखते हैं। जो सिंधु सभ्यता थी इसमें किसी भी खुदाई जब हुई तो इसमें किसी भी मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला था, पर भगवान शिव की उपासना पशुपतिनाथ जी के रूप में होती थी। नोट करिए। सिंधु सभ्यता में जो खुदाई हुई, खुदाई में किसी भी मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला, पर भगवान शिव की उपासना पशुपतिनाथ के रूप में होती थी। पशुपति के रूप में वहीं जो स्त्रियां हुआ करती थी उनका जो पूजन था वो देवी या मातृ देवी के रूप में किया जाता था। नोट करिए, जो स्त्रियां स्त्रियों की उपासना देवी तथा मातृ देवी देवी के रूप में होती थी। अब इसमें जो सिंधु सभ्यता में जो पवित्र पशु है वो कौन है? जो पवित्र पशु है बैल को माना गया है, वृषभ। वहीं जो भगवान शिव का वाहन, ऐसे सुन लीजिए, जो भगवान शिव का जो वाहन था कुबड़ वाला बैल, कुबड़ वाला बैल, उसकी बहुत ही महत्वता दी गई है। अब एक जो पॉइंट है इसमें कला और संस्कृति का जो आखिरी पॉइंट है वो लिख लीजिए। जो मार्टी मर हीलर, मार्टिमर हीलर ने एक स्टेटमेंट दिया था कि आर्यों के आगमन से जो सिंधु सभ्यता है उसका पतन हो गया था। तो वो लिख लीजिए, आर्यों के आगमन से सिंधु सभ्यता का पतन हो गया था। ठीक है, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं।